अगर आप इस वीडियो को पूरी एंड तक देखते हो तो जितने भी एपी के सम से रिलेटेड क्वेश्चन है, यानी कि सम ऑफ nth टर्म, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, हर साल एग्जाम में क्वेश्चन आता है और 2-3 मार्क्स के क्वेश्चन तो मैंने देखे ही नहीं है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन डायरेक्ट यहां से आता है और करके आता है, यानी कि या तो ये वाला करो या ये वाला करो, और दोनों सेम फॉर्मूले पे बेस होता है जो कि होता है सम ऑफ nth टर्म। सम ऑफ n टर्म, शुरू के जो n टर्म्स होते हैं उसका सम क्या होता है, उसका फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको समझना ध्यान से। जो शुरू के n टर्म्स होते हैं, हमें पता है जो एपी है उसका जो टर्म्स होते हैं, एपी अगर मान लो कोई है तो उसके टर्म्स कैसे होते हैं, ए प्लस डी और ए प्लस 2d, ऐसे इसके टर्म्स होते हैं, एंड ए एन तक होते हैं, ए एन तक ऐसे इसके टर्म्स होते हैं। तो अब फॉर्मूला ये इंपॉर्टेंट है, 2 फॉर्मूले मैं आपको देने वाला हूं और उस फॉर्मूले को बस याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, याद करने की जरूरत भी नहीं है। हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एनसीईआरटी के एग्जांपल्स, तो आपको खुद ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या है, पहला फॉर्मूला है एसएन। एसएन यानी कि जो शुरू के जो टर्म्स हैं, जैसे मान लो मैंने बोला शुरू के n टर्म्स, मान लो शुरू के 5 टर्म 6 टर्म्स ऐसे, तो शुरू के n टर्म्स का जो सम है वो होता है n/2 2a प्लस n-1d। इस फॉर्मूले को याद मत करना, क्यों? क्योंकि ये अपने आप आपको याद हो जाएगा सेशन के एंड तक। आप खुद कमेंट में लिख के जाओगे फॉर्मूला, कमेंट में कैसे लिखेंगे इस फॉर्मूले को, मतलब आपको ये फॉर्मूला आप अपने कॉपी में लिख के देखना, खुद आपको याद हो जाएगा। और दूसरा फॉर्मूला मैं देने जा रहा हूं वो है, अगर मान लो इफ एपी इज फाइनाइट, फाइनाइट एपी का मतलब पता है ना क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनाइट, मतलब जो एपी खत्म हो जाती है। ये तो ये जैसे लास्ट में इन्होंने दे रखा है एन, तो यानी हाँ इसको हम बोल सकते हैं कि ये खत्म हो गई। तो इसमें सम कैसे निकालते हैं, इसमें एसएन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 a प्लस ए एन, और माना मैंने ऐसा माना कि जो ए एन है, जो ए एन है वो लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म है, तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि ए एन जो है वो एल है, ए एन जो है लास्ट टर्म, तो उसको मैं एल भी कह सकता हूं। तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, मैं फॉर्मूला क्या लिख सकता हूं, एस एन बराबर n/2 a प्लस एल। और ये वाला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये तो चलो याद हो गया, ये तो और भी आसान फॉर्मूला है, ये वाला हमारे ना एक्सरसाइज 5.3 में बहुत काम आने वाला है ये वाला फॉर्मूला। तो अब हम एक एक करके क्वेश्चंस करते हैं, एनसीईआरटी के एग्जांपल्स पहले करेंगे, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे के सारे करेंगे। एग्जांपल नंबर 11 देखो, बोला कि फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एपी दे रखा है। अब देखो कुछ बच्चे ऐसा करते हैं ना, इसको चेक करते हैं कि एपी है यानी। मैंने देखा था एक व्हाट्सएप ग्रुप पे एक मैसेज आ रखा था, उसमें ना क्या था, उसने एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन दे रखा है, उन्होंने बोला कि सम फाइंड कर दो, एंड वो कह रहा है कि उसको एपी सिद्ध करना है कि नहीं, ये एपी प्रूफ करना है, ये बताओ कि नहीं। तो भाई उसको एपी प्रूफ नहीं करना, अगर उन्होंने बोल दिया सम निकालना तो डायरेक्ट निकालो, उसको प्रूफ मत करने लग जाओ कि एपी है या नहीं, वो है एपी है, उसको चेक ही मत करो। एन की वैल्यू इसमें 22 मान लो, एन 22, क्योंकि 22 टर्म्स है, और एपी देखते मेरे दिमाग में ए आना चाहिए और डी आना चाहिए। ए जो है वो 8 है और डी क्या है, 5 कम हो रहा है, तो डी -5 है। तो एस एन का फॉर्मूला लगाओ, एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1d, है ना, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो n की वैल्यू क्या है 22, क्योंकि शुरू के 22 टर्म्स का सम बोला इन्होंने, 22 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 8 प्लस में n-1, n की जगह वैल्यू डाल दो 22 वाली, क्योंकि वो भी 22 है ना, n ये बात तो वही है, 22 - 1, एंड d की जगह डालोगे आप -5, फिर उसके बाद अब बस इसको सॉल्व करना है, 11 और ये हो गया 2 8 16, फिर उसके बाद 22 में से 1 गए तो 21 और 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 105 माइनस 105। और जब आप इसको सॉल्व करोगे 11 मल्टीप्लाई 105 में से 16 गए तो कितने बचेंगे, ये बचेंगे 89 पर माइनस का 89, है ना। फिर जब आप इसको मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपका आंसर आएगा -979, ये है आपका आंसर, सम ऑफ शुरू के 22 टर्म्स, इसलिए इसको हम लिखेंगे S20, और ये हमारा आंसर आ गया। इस तरह से करना है। तो यार ये तो फॉर्मूला बेस्ड है। एग्जांपल नंबर 12 में क्या बोला है, बोला इज द सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स। अच्छा, शुरू के जो 14 टर्म्स है उसका सम दे रखा है, यानी कि हमें दे रखा है S14, वो है 1050, ठीक है, एंड इट्स फर्स्ट टर्म, इसका फर्स्ट टर्म यानी कि ए दे रखा है इन्होंने 10। फाइंड 28th टर्म, 28 टर्म यानी A20 फाइंड करना है हमें। तो अब कैसे किया जाए इस सवाल को, तो देखो सबसे पहले एक चीज समझो कि n की वैल्यू 14 है ना, क्योंकि इन्होंने 14 दे दिया तो n = 14 है। अब Sn का फॉर्मूला लगा दो भाई, वही तो सीखा है, और उसके अलावा सीखा क्या है,
एस एन बराबर एन बटे टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, है ना, ये फॉर्मूला है। एस एन की जगह क्या लिखूं 1050 इज इक्वल टू एन की जगह क्या लिखूं 14 बटे में 2 और इधर 2 मल्टीप्लाई ए की जगह क्या लिखूं 10 और इधर प्लस करने के बाद मैं लिखूंगा एन की जगह 14 माइनस 1 और डी पता है क्या, नहीं भाई डी नहीं पता। अगर डी पता होता तो 28 हम डायरेक्ट नहीं निकाल लेते क्या, ए बराबर ए 20 बराबर ए प्लस 90 डी करके निकाल लेते। तो 14 माइनस 1 डी तो पता ही नहीं है, डी तो पता ही नहीं है। अब क्या करें, तो यार देखो अब क्या करना है, इसको इससे डिवाइड किया 7 टाइम्स हो गया, अब इसको इससे करो 7 एकम 7 तो ये इधर जाएगा 7 पंजे 35 150 आ गया, है ना। 150 इज इक्वल टू 2 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 20 और इधर आ गया 13 और डी यानी कि 13 डी आ गया, ये 13 डी। अब क्या करूं, इसको इधर लेके आऊंगा तो 150 माइनस 20 होगा यानी कि 130 आ जाएगा इज इक्वल टू 13 डी आ जाएगा। तो ये इससे 10 टाइम्स कट गया यानी डी की वैल्यू जो हमारी 10 आ गई। अच्छा डी 10 है और एपी का कोई सा भी टर्म फाइंड करना है तो हमें डी और ए पता होना चाहिए। ए दे रखा है, अब निकाल लो 28 टर्म्स, तो ए 20 क्या होगा, ए प्लस 19 डी होगा। ए की वैल्यू क्या है 10, 19 मल्टीप्लाई डी की वैल्यू क्या है वो भी 10 है, तो आंसर क्या आ गया 190 और 10 क्या हो गया ये 200। तो A20 यानी 28 टर्म जो है वो हमारा आ गया 200। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, ये मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में कहीं ना कहीं देखा 2024 या 23 का क्वेश्चन आई थिंक, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी दे रखा है, ठीक है। अब जब भी एपी होता है तो यार मेरे को खुजली होती है और मुझे लिखना होता है ए और डी। एपी देखते ही मैं लिखता हूं 24 यानी ए और डी की वैल्यू क्योंकि 3 कम हो रहा है तो -3, है ना। मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम उसका 78 है यानी कि एसएन उन्होंने दे रखा है 78। अब इन्होंने टर्म्स नहीं दे रखे, इन्होंने बोला कितने टर्म्स लूं, यानी उनको एन नहीं पता, इन्होंने खुद बोल दिया कि यार कितने टर्म्स लूं ये तो बताओ। तो अब कैसे करें, सिंपल है यार, एसएन का फॉर्मूला लगा दो, बस एसएन का फॉर्मूला लगाओ काम सारा हो जाएगा। एसएन बराबर 78 है ना, तो एसएन की जगह लिखो, यहाँ पे लिखो n/2 मतलब फॉर्मूला लिखने की देखो जरूरत, वैसे आप चाहें तो लिख सकते हो, एग्जाम में लिखना है वैसे तो हम लिख ही देते हैं n/2 2a प्लस n माइनस 1 d इज इक्वल टू 78, ठीक है। अब n तो यार पता नहीं है और 2 इंटू 24 a तो पता है कम से कम, प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू क्या है -3 इज इक्वल टू 78, ठीक है। अब उसके बाद क्या करें, देखना इसको मैं उधर मल्टीप्लाई कर सकता हूं चाहूं तो, इसको उधर ले जाता हूं तो n और ये बचेगा 48 और ये आ जाएगा -3n आई थिंक, है ना, -3n और ये आ जाएगा +3। कहीं भी कुछ गलती नहीं होनी चाहिए, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। देखो -3n और इसके बाद माइनस प्लस आ गया, हाँ यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक होगी लग रहा है, माइनस इससे मल्टीप्लाई हुआ तो +3 आ गया, हाँ ठीक है। थोड़ी सी मिस्टेक मत कर देना एक भी स्टेप में, नहीं तो फिर आगे सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, यही प्रॉब्लम होती है मैथ्स में, ऐसे ही होता है भाई। -3n और फिर +3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 78 का डबल क्या होता है 6, फिर ये हो गया 156 आ गया, ठीक है। अब देखो n और 48 और 3 51 माइनस 3n इज इक्वल टू 156 आ गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो तो 51n माइनस 3n स्क्वायर आ गया इज इक्वल टू 156 आ गया। अब मैं इन सबको उधर ले जा रहा हूं क्योंकि मुझे जिसके ऊपर स्क्वायर होता है वो पॉजिटिव में चाहिए होता है, तब क्वाड्रेटिक इक्वेशन अच्छी लगती है, इन द सेंस कि सॉल्व करना आसान होता है। तो इसको उधर ले जाता हूं तो ये हो जाएगा 3n स्क्वायर, इसको भी उधर ले गया तो -51n और प्लस 156 इज इक्वल टू 0। फिर मैं क्या करूंगा, डिवाइड बाय 3 से डिवाइड कर दूंगा। तो अगर मैं 3 से डिवाइड करूंगा क्योंकि सब 3 से डिवाइड हो रहा है, अगर मैं करूंगा तो क्या आएगा, ये आएगा n स्क्वायर माइनस 3 एकम 3 3 सत्ते 21 17n और प्लस में ये हो जाएगा तो ये होगा 3 पंजे 15 और 3 दूनी 6 इज इक्वल टू 0। तो अब मैं क्या कर सकता हूं, इसको मुझे ना डिवाइड मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आ चुकी है, अब मुझे ऐसे तोड़ना है इस नंबर को कि 17 आए जोड़ने पर और मल्टीप्लीकेशन पे 52 आए, तो कैसे करें इसको। तो क्या मैं इसको 17 एकम 17 17 दूनी, एक बार इसका प्राइम फैक्टर करके ही देख लेते हैं तभी सही रहेगा। तो मैंने इसको 2 से करा तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 6, फिर मैंने इसको करा तो ये हो जाएगा 13 13 1, ठीक है, क्योंकि 13 खुद एक प्राइम फैक्टर है तो 13 और 4 के फॉर्म में हो रहा है ये। तो n स्क्वायर
माइनस 13n माइनस 4n प्लस में 52 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहां से n कॉमन तो n माइनस 13, फिर उसके बाद माइनस 4 कॉमन तो n माइनस 13 इज इक्वल टू 0। अब ये और ये सेम है तो इसको कॉमन ले सकते हैं, n माइनस 13 और n माइनस 4 इज इक्वल टू 13। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसके आंसर बड़े इंटरेस्टिंग आएंगे, इसीलिए एग्जाम में ये पूछा गया है। तो यहां से n की वैल्यू 13 भी आ रही है और n की वैल्यू 4 भी आ रही है। अरे ये क्या हो रहा है, मतलब अगर मैं शुरू के 4 टर्म्स लूं तब भी आंसर सेम आ रहा है और शुरू के अगर मैं 13 टर्म्स भी ले लूं तब भी आंसर सेम आ रहा है, ऐसा क्यों है? तो उन्होंने एग्जाम में ये भी बोला है, अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन था तो मैंने देखा वहां पे इन्होंने ये भी बोला था कि एक्सप्लेन द टू आंसर, इस टू आंसर को एक्सप्लेन करें। तो एक्सप्लेन कैसे करेंगे, हम बोलेंगे देयर इज टू वैल्यूज ऑफ n, टू वैल्यूज ऑफ n, बिकॉज ऐसा क्यों हुआ भाई, बिकॉज कारण ये है क्योंकि द नंबर ऑफ टर्म्स, क्योंकि बिकॉज टर्म्स बिटवीन 4 के बाद क्या आता है 5 और 13 से पहले क्या आता है 12, टर्म्स बिटवीन फोर्थ एंड 13th, इसके बीच में जो टर्म्स है ना, जो भी इसके बीच में टर्म्स है उनको अगर आप जोड़ोगे तो 0 आएगा। 4th एंड 13th आर सम, इसके जो सम है सम आर 0, इसके जो सम है उसके 0 आएंगे। मतलब अगर इसको जोड़ूंगा मैं, इसके सम निकालूंगा तो इसके बीच में जो भी टर्म्स आया है ना, 5वां 6वां 7वां 8वां 9वां 10वां 11वां 12वां जो टर्म है, इन सबको अगर मैं जोड़ दूं तो वो 0 आ रहा है। या फिर आप ऐसे ही बोल सकते हो और d इज नेगेटिव, डायरेक्ट ऐसे बोल सकते हो, या फिर दोनों में से एक रीजन दे देना। आप बोल सकते हो कि बिकॉज d इज नेगेटिव हेंस इट हैव टू आंसर ऑफ वैल्यूज ऑफ n। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, बोला है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर। अच्छा, पॉजिटिव इंटीजर यानी कि एक एपी बनेगी। पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है 1 2 3 4 और कहां तक 1000 तक, 1 2 3 और कहां तक 1000 तक। तो यार देखो Sn का मैंने आपको एक डायरेक्ट फॉर्मूला बताया, इन सबके सम फाइंड करने हैं। तो Sn का डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने बताया n/2 a प्लस लास्ट टर्म दे रखा है तो l लगा दो डायरेक्ट, ये फॉर्मूला बहुत सिंपल है। अब इसको कैसे करें भाई, देखो इन्होंने बोला है 1000 तक का तो S1000 लिख दो, S1000 और ध्यान से देखो टोटल 1000 टर्म्स होंगे, 1 2 3 4 ऐसे गिनती गाते गाते 1000 तक अगर जाएंगे तो कितने बंदे होंगे, ऐसे 1000 होंगे, सिंपल सी तो बात है। तो यहाँ पे मैंने लिखा 1000 अपॉन में 2 और फिर a क्या है 1 प्लस लास्ट वाला नंबर क्या है 1000। अब ये हो गया 500 मल्टीप्लाई ये हो गया 1001 हो गया। अब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 5,500,000। तो ये आपका शुरू के 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स उसका सम आ गया। अब ये वाला क्वेश्चन देखना बड़ा इंटरेस्टिंग है, मुझे लग रहा है ना एग्जाम में ये एमसीक्यू के फॉर्म में आ सकता है इस बार 2026 में, ऐसा मुझे लग रहा है कि ये आ सकता है। फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स के निकालने हैं तो 1 2 3 4 और कहां तक जा रहा है, ये n तक जा रहा है। ठीक है, n तक, इन्होंने कोई बताया नहीं कहां एंड हो रहा है लेकिन n तक हो रहा है। तो अगर ये n तक हो रहा है तो इसमें टोटल कितने टर्म्स होंगे, n होंगे। तो सम निकालो, सम ऑफ n टर्म्स तो n/2 और शुरू का टर्म्स क्या है 1 प्लस में लास्ट का टर्म क्या है n। तो इसका आंसर आप डायरेक्ट याद कर सकते हो अगर करना चाहते हो तो n+1 अपॉन में 2 और ये वाला अगर डायरेक्ट आप याद कर लोगे ना तो मैं बता रहा हूं कि ये 11th क्लास में और 12th क्लास में फिजिक्स में भाई साहब बहुत काम आने वाला है, ये बहुत ज्यादा काम आने वाला है। n+1 अपॉन में 2 ये वाला बहुत काम आने वाला है फिजिक्स के अंदर। क्वेश्चन नंबर 15 में इन्होंने बोला, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने देखा है, एमसीक्यू में या फिर 2-3 मार्क्स वाले में कहना के देखा है। तो फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स। अच्छा, शुरू के 24 टर्म्स लेने हैं, इन्होंने बोला है कि शुरू के 24 टर्म्स यानी n की वैल्यू 24 लेनी है ऑफ लिस्ट ऑफ नंबर जिसका nth टर्म जो है वो ये है। भाई देखो nth टर्म दे रखा है तो पहले तो AP पता करो कि AP है क्या एक्चुअल में। तो AP कैसे पता करोगे, टू फाइंड AP पता करने के लिए क्या करेंगे, तो पहला टर्म क्या होगा, इसमें 1 डालो, इसमें
A1 निकाल रहा हूं मैं, यानी फर्स्ट टर्म निकाल रहा हूं, तो n की जगह 1 डालो, तो 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1, तो ये होगा 5। A2 निकालो यानी दूसरा टर्म, 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 और 3 7। फिर उसके बाद तीसरा वाला टर्म निकालो, 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई n की जगह 3 डालो, तो ये हो जाएगा 2 तिया 6, 7 8 9। तो यानी कि एपी बन रही है, हैंस जो एपी है वो क्या बन रही है, एपी बन रही है 5 7 9, 5 7 9 ऐसे बन रही है एपी, है ना। और इसमें हम देख सकते हैं, अगर हम ध्यान से देखें तो भाई ये A1 क्या है, ये पहला टर्म है, तो A की वैल्यू 5 है इसमें, और D की वैल्यू क्या है, हमेशा 2 बढ़ रही है, तो D जो है वो हमारा 2 है। अच्छा N 24 है, A 5 है, D 2 है, और सम ऑफ 24 टर्म्स बोला है, तो अब तो फॉर्मूला लगाना है बस, अब रह क्या गया इसमें, तो Sn का फॉर्मूला लगा दो, Sn बराबर n/2, 2a प्लस n माइनस 1, और D n की वैल्यू क्या है 24 टर्म्स बोले हैं, और 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू क्या भाई 5, a की वैल्यू 5 है इस AP की, है ना, प्लस n माइनस 1 यानी 24 माइनस 1 क्या होगा 23, 23d, d यानी d की वैल्यू रख दो, d की वैल्यू रख दो, ये पे 2 है, d की वैल्यू 2 है तो 2 रख दो 2, तो ये हमारा आ जाएगा 12, और ये 2 पंजे 10, प्लस में ये आ गया 46। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे 12 और ये प्लस करेंगे तो आ गया 56। फिर उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करना है, बस 56 को 12 से मल्टीप्लाई करना, 2 6 12, 2 पंजे 10, 11 6 5 2 7, 672 आ गया, 672। सम ऑफ 24 टर्म्स जो है वो हमारा 672 आ गया। बस इस तरह से करना था सवाल, इसकी वजह से हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाओ, बट इसको कैसे करना है, पहले तो इसको भाई एपी के फॉर्म में चेंज करना है, तब आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा सारा का सारा काम। एग्जाम्पल नंबर 16 एक वर्ड प्रॉब्लम है, और ऐसे क्वेश्चन 5.3 एक्सरसाइज में आपको मिलने वाले हैं। तो ये मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में तो वैसे ऐसे बहुत कम क्वेश्चन आ रखे हैं, अगर आप ये कर ले रहे हो ना तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी बहुत आसानी से हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, असली तगड़े वाले क्वेश्चन वो होते हैं जो मैं आगे कराने वाला हूँ प्रीवियस ईयर के, जो एसएन के बेस पे होते हैं। तो बोला है कि मैन्युफैक्चर टीवी सेट है, प्रोड्यूस करता है 600 सेट इन थर्ड ईयर। अच्छा थर्ड ईयर में उसने 600 सेट प्रोड्यूस करे, यानी कि ये कहीं ना कहीं A3 है, ये थर्ड टर्म है 600, जिसको मैं लिख सकता हूँ A प्लस 2D इक्वेशन 1, ठीक है। और 700 सेट इन सेवेंथ ईयर, यानी कि A7 जो है वो 700 है, इज इक्वल टू A प्लस 6D मैं इसको बोल सकता हूं। आगे बोला है अज्यूमिंग दैट प्रोडक्शन इंक्रीज होता है यूनिफॉर्मली फिक्स्ड नंबर से। अब भाई फिक्स्ड नंबर से इंक्रीज होने का मतलब ये कहना चाह रहे, सीधी सी बात है कि ये एपी है। अब एग्जाम में आएगा तो कैसे पता चलेगा भाई, ये बोल दिया ना ना कि फिक्स नंबर से इंक्रीज हो रहा है, तो जैसे ही फिक्स नंबर से इंक्रीज हो रहा है एवरी ईयर समझ जाना, यानी कि एपी वाले चैप्टर से सवाल आया हुआ है, ठीक है। यहां से आप समझ जाना, क्योंकि एग्जाम में भाई लिखा थोड़ा ना हो कि यहाँ इस चैप्टर से वाले, ऐसे नहीं लिखा होता ना, इसीलिए। तो फाइंड करने के लिए बोला प्रोडक्शन इन फर्स्ट ईयर, यानी कहीं ना कहीं ये A1 फाइंड करने के लिए बोला है, और A1 यानी A, यानी कि पहला टर्म फाइंड करना है, तो A फाइंड करना है, यानी कि हमें फर्स्ट ईयर मतलब ये कह रहा है कि A फाइंड कर दो। अच्छा 10th ईयर मतलब ये कह रहा है A10 फाइंड कर दो। अच्छा टोटल प्रोडक्शन इन 7 ईयर, यानी टोटल की बात कर रहा है 7 साल में, तो यानी S7 पूछ रहा है, यानी कि इसका मतलब। अब इसको सॉल्व कर दो, ये इक्वेशन बन गई है तो इसको सॉल्व कर दो आराम से। तो इसको 1 में से 2 माइनस करोगे तो यार ये तो कट जाएगा, ये आएगा -4D, और इसको करेंगे तो ये हो जाएगा -100, माइनस से माइनस कट गया, डी की वैल्यू जो है वो 25 आ गई। अब इस डी की वैल्यू को इसमें रख दो, तो इसमें रखोगे तो 25 दूनी 50, 50 को इधर भेजो, अरे ऐसे थोड़ा ना भेजते हैं 50 को इधर भेजो तो ए की वैल्यू हो जाएगी, ए की वैल्यू आ जाएगी 550, है ना। समझ आ गया ना कैसे निकाला भाई, इसको पुट करा मैंने, पुट इन फर्स्ट में डाल करके निकली। अब ये जो ए आया है यही तो है प्रोडक्शन इन फर्स्ट ईयर, प्रोडक्शन इन फर्स्ट ईयर, पहले ही साल में प्रोडक्शन कितना है, वो है A1 जो कि है 550, बस खत्म। तो फर्स्ट वाला पोर्शन हो गया। अच्छा 10th ईयर यानी A10 पता करना है, तो व्हाट इज A10, A10 इज A प्लस 9D, A मतलब 550 प्लस 9 मल्टीप्लाई D यानी 25, तो ये आएगा 550 प्लस में 25 में 225, इसको हम प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 5, दिस इज 5 एंड 7
7 775 यानी A10 की वैल्यू जो है वो हमारी आ गई। जो 10th ईयर में जो प्रोडक्शन होगा, 10वें साल में जो प्रोडक्शन होगा वो होगा 775। सही करा है ना, 5 7 ठीक है। टोटल प्रोडक्शन इन 7 ईयर, टोटल प्रोडक्शन यानी S7 निकालना है। S7 यानी कि n/2 7/2 2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू क्या है, ए इज 550 प्लस n-1 यानी 7-1 यानी 6 मल्टीप्लाई डी की वैल्यू क्या है 25, डी 25 है ना, हाँ ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दो, 7/2 और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, ये आएगा आपका 550 का डबल क्या होता है 1100 और प्लस में 25 दिया 75 और फिर ये आ गया 150। अब 7/2 मल्टीप्लाई, इसको प्लस करो 0 5 2 1, इसको डिवाइड करोगे तो ये आएगा 625, फिर मल्टीप्लाई कर लो तो ये आएगा 7×5 35, 7×5 हाथ से लगा 3, 7×2 14, 15 16 17, फिर 1, फिर उसके बाद 7×35 7×6 42 43, तो ये आया 4375। S7 जो है वो हमारा आया 4375। तो ये हमारा आंसर है। इस तरह से करना है। देखो वर्ड प्रॉब्लम में कुछ खास नहीं है, वो ना खुद बोल देंगे फिक्स नंबर या इंक्रीज बाय या फिक्स वैल्यू ऐसे करके कुछ बोल देंगे, एंड बस आपको ये पहचानना होगा कि एपी है और जिस ईयर में बोलेंगे वो उतना टर्म्स है। टोटल बोल दिया तो पता लगाने के सम की बात कर रहे हैं। तो वर्ड प्रॉब्लम बड़े आसान होते हैं यहाँ से। अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन बहुत मजेदार है। तो आप ना पॉज करके ट्राई करना, तब मजा आने वाला है। बेशक क्वेश्चन ना हो कोई बात नहीं, बट पॉज करके ट्राई जरूर करना, क्या पता हो जाए। और जैसे ही हो जाए तो कमेंट करके एंड में मेरे को बस ये बता देना कि 8 में से कितने क्वेश्चन हुए। अब देखो यहाँ पे मैं 8 बहुत तगड़े क्वेश्चन करवा रहा हूँ, क्योंकि आपको आज की डीपीपी के अंदर, जो आज की डीपीपी आने वाली है, आज की जो डीपीपी है उसमें आपको टोटल 32 क्वेश्चंस मिलेंगे हार्ड वाले क्वेश्चन। मतलब कौन से, एसएन वाले, या फिर वो बोलेंगे कि कोई वर्ड प्रॉब्लम्स दे देंगे, ऐसे वाले क्वेश्चन मैंने आपको दिए कम से कम 32 क्वेश्चन, और सारे एक से एक बढ़ के क्वेश्चन है। उसमें से भी बेस्ट 8 क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट करे, वो मैं यहाँ पे आपको करके बताऊंगा। बाकी आपको 32 क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करना है। और अगर कोई भी डाउट हो ना उन क्वेश्चंस में तो व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड करना, चाहे कमेंट कर देना या मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर देना। तो देखो भाई, अब द सम ऑफ, ये क्वेश्चन आया कब है पर, ये क्वेश्चन 2025 में आया हुआ है, सीबीएसई 2025 और 2024 में आ रखा है क्वेश्चन, 2 साल आ रखा है। ऐसे क्वेश्चन इस टाइप के 2 बार आ रखे हैं। द सम ऑफ थर्ड टर्म, अच्छा देखना क्या बोला है, सम ऑफ थर्ड टर्म यानी कि A3 प्लस सम बोला है, दोनों का सम। थर्ड टर्म और 7 टर्म का जो सम है, थर्ड और 7 टर्म का जो सम है वो है 6, ठीक है। देयर प्रोडक्ट इज 8, और उसके जो प्रोडक्ट है वो हमें 8 दे रखे हैं। अच्छा प्रोडक्ट 8 है, A3 मल्टीप्लाई A7 वो मेरे को 8 दे रखा है और सम इसका 6 है। अब क्या करूं मैं, इसको सॉल्व करता हूं। A3 यानी कि A प्लस 2D और A7 यानी कि A प्लस 6D इज इक्वल टू 6। अब A और A 2A और 2D और 6D 8D बराबर 6। अब इसको ना 2 से डिवाइड कर दो, क्योंकि ये 2 से डिवाइड हो रहा है। A प्लस 4D बराबर 3, और इसके बाद यहां पे लिख दो A बराबर 3 माइनस 4D। ये कहीं ना कहीं काम आ जाएगा, देखना कहीं ना कहीं ये काम आने वाला है, इसलिए मैंने आपको लिखने के लिए बोला। अब यहाँ पे आओ, इसके अकॉर्डिंग चलो। ये कह रहा है कि A3 और A7 को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 8 आ रहा है। A3 यानी कि A प्लस 2D और मल्टीप्लाई में इन्होंने बोला है A7 यानी A प्लस 6D इज इक्वल टू 8 आ रहा है। तो अब एक काम करो, A की जगह ना 3 माइनस 4D ले लो। मतलब जहां जहां भी A है, यहाँ पे A है और यहाँ पे है, तो इसकी जगह 3 माइनस 4D ले लो। तो कैसे 3 माइनस 4D लिख देंगे, इसकी जगह 3 माइनस 4D प्लस 2D। ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं आपको बताऊंगा अभी, देखना। और A की जगह 3 माइनस 4D ले लिया प्लस 6D इज इक्वल टू 8 आ गया। अब देखो 3 माइनस 4D प्लस 2D यानी कि माइनस 2D आ गया, माइनस 2D, और 4D प्लस 6D यानी कि प्लस 2D आ गया, 3 प्लस 2D आ गया इज इक्वल टू 8। अब ध्यान से देखो एक चीज कि A माइनस बी और A प्लस बी जैसा लग रहा है, इसीलिए हमने ये सारी चीज करी है। तो A का स्क्वायर A माइनस बी
और a प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो ए स्क्वायर यानी 9 माइनस बी स्क्वायर यानी 2d का स्क्वायर क्या होगा 4d स्क्वायर, 4d स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8। अब आगे क्या करें, इसको उधर ले जाओ, तो इसको इधर लेके आओगे तो ये हो जाएगा 9 माइनस 8 इज इक्वल टू 4d स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 1 बराबर अपॉन में 4 भी ले लो और ये आ जाएगा d स्क्वायर, यानी जो d की वैल्यू है वो आएगी प्लस माइनस 1 अपॉन 2, यानी d की दो वैल्यू आ गई। अरे वाह, एक d की वैल्यू आई 1 अपॉन 2, एक d की वैल्यू आई माइनस 1 अपॉन 2, ये तो कमाल हो गया। अब ये दोनों जो d की वैल्यू आई है इसके अकॉर्डिंग, दोनों के अकॉर्डिंग सम निकालो। ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में 5 मार्क्स का आ रखा है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन। मैंने जब ये क्वेश्चन पहली बार देखा तो मुझे लगा यार इस क्वेश्चन में है क्या, तो 3 मार्क्स का होना चाहिए। बट जब मैंने इसको देखा कि यार d की वैल्यू 2 आ रही है और दोनों के अलग अलग आंसर निकल रहे हैं, यानी कि अब मैं इसके लिए Sn निकालूंगा, Sn के फॉर्मूले में एक बार d ये डालूंगा और Sn के फॉर्मूले में एक बार d की वैल्यू माइनस 1 अपॉन 2 डालूंगा। दो वैल्यू आई है ना d की, इसीलिए अब d की जो है हमारी दो वैल्यूज आ चुकी है 1 अपॉन 2 और माइनस 1 अपॉन 2, क्योंकि मैंने इसको अंडर रूट कर दिया ना। तो 1 अपॉन 2 और माइनस 1 अपॉन 2 अगर दो वैल्यू, तो एक काम करो, एक बार d की वैल्यू 1 अपॉन 2 रखो इसमें, अब a फाइंड करना है हमें, तो a की भी दो वैल्यू पॉसिबल होगा इसकी वजह से। तो एक अगर मान लो d की वैल्यू मैंने ली 1 अपॉन 2, तो a की वैल्यू क्या आ रही है, तो a की वैल्यू आ रही है a बराबर 3 माइनस 4 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 2, तो ये हो गया मेरा 1, 3 माइनस 2 1, तो a की वैल्यू मेरी 1 आ रही है। अगर मैं d 1 अपॉन 2 लूंगा तो a की वैल्यू 1 आएगी। अगर d की वैल्यू में माइनस 1 अपॉन 2 लू तो a की वैल्यू क्या आएगी, a बराबर 3 माइनस 4 माइनस 1 अपॉन 2, तो ये तो कट गया 2 टाइम्स। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो a की वैल्यू जो है वो 5 आ रही है। यानी इस क्वेश्चन में एक खास चीज होने वाली है बड़े कमाल की। देखो अभी ना क्या हुआ था, कैमरा थोड़ा मतलब शूट हो रहा था लेकिन मुझे पता नहीं चला, तो ये मिट गया थोड़ा, इसको मैं सही कर दे रहा हूँ वापस। तो ये प्लस 6d हो गया, फिर तो ये हमारा 2d आ गया था है ना, और फिर इसके बाद ये 8 आ गया था और 9 माइनस 8 ये इधर चला गया था, तो ये 4d स्क्वायर हो गया था है ना। ठीक है, आई एम वेरी सॉरी। देखो अब देखो ध्यान से, अब मैं आगे क्या करूंगा, आगे क्या करूंगा, इन्होंने बोला है कि सम फाइंड करना है इसका, सम। तो इफ d इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 लू, तो a की वैल्यू क्या आ रही है, तो a की वैल्यू मेरी आ रही है 1। अब इस दोनों वैल्यू को मैं सम ऑफ 16 में रखूंगा, जो शुरू के 16 टर्म्स होता है ना उसका सम निकालने में रखूंगा। तो S16 बराबर 16 अपॉन 2 और 16 अपॉन 2 यानी n अपॉन 2 है ना, 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू क्या है 1 प्लस n माइनस 1 यानी 15 मल्टीप्लाई d की वैल्यू क्या है 1 अपॉन 2। अब इसको सॉल्व करो तो 8 2 प्लस 15 अपॉन 2 और फिर उसके बाद ये हो गया 2 दूनी 4, 4 और 5 4 और 15 सॉरी 4 और 15 19 बटे 2 और यहाँ पे आ गए 8, तो ये हमारा मल्टीप्लाई होगा, तो ये 19 चौके कितना आएगा, ये आएगा 6 76। तो S16 यानी शुरू के 16 टर्म्स की वैल्यू 76 आ गई। अब अगर हम d की वैल्यू माइनस 1 अपॉन 2 ले, तो इफ d इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2 ले, तो a की वैल्यू क्या आ रही है, a की वैल्यू हमारी 5 आ रही है। इस वैल्यू को रखना है S16 के फॉर्मूले में, S16 के फॉर्मूले में 16 अपॉन 2 2 मल्टीप्लाई 5। इन्होंने बोला नहीं ना हमें कि कौन सा वाला मानना है, d कौन सा नहीं मानना है, इसीलिए तो 2 इंटू 5 प्लस n माइनस 1 यानी 15 मल्टीप्लाई, यहां तक सब कुछ सही हो रहा है ना एकदम, हाँ ठीक है, 15 मल्टीप्लाई d की वैल्यू जो है 1 अपॉन 2 पर माइनस की ठीक है। तो ये आ गया 8 2 पंजे 10 और ये आ गया हमारा माइनस 15 अपॉन 2 और ये हो जाएगा हमारा, अगर 20 में से 5 गए तो 20 में से 15 गए तो 5 बटे 2 मल्टीप्लाई 8, तो ये हमारा आ जाएगा 4, तो 5 चौक 20, ये आ गया S16 की वैल्यू 20। तो इसीलिए ये वाला क्वेश्चन जो एग्जाम में 5 मार्क्स का पूछा हुआ था, क्योंकि यहाँ पे दो वैल्यूज पॉसिबल है S16, क्योंकि D भी 2 है उसकी वजह से A भी 2 है उसकी वजह से S16 भी 2 है, तो इसीलिए ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो 2025 में और 2009 में आ रखा है, एन एपी कंसिस्ट ऑफ। अब देखो मैं यहाँ पे ना कुछ ऐसे क्वेश्चन लेने वाला हूँ, ईयर्स को ध्यान से मत देखना कि ईयर 2022 2025 लिया गया, बस प्रैक्टिस करो अच्छे से, क्योंकि मैं पुराने क्वेश्चन भी ले रहा हूँ, इसलिए ले रहा हूँ ताकि वो हमें ना फंडामेंटल्स कॉन्सेप्ट क्लियर करने में काम आए। तो क्वेश्चन है एपी है, उसमें एन टर्म्स है, ठीक है, उसका nth टर्म इन्होंने 4 दे रखा है,
एक एपी है उसका nth टर्म यानी an nवा टर्म nth टर्म वो हमें 4 दे रखा है। कॉमन डिफरेंस क्या है? कॉमन डिफरेंस 2 दे रखा है, लिखा हुआ देखो। इफ सम ऑफ n टर्म्स, जो सम ऑफ n टर्म्स है, n टर्म्स के जो सम है वो -14 दे रखा है, देन फाइंड n, तो हमें n फाइंड करना है। अच्छा, और फिर ऑल्सो फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स, यानी कि S20 भी फाइंड करना है। तो कैसे करें इस सवाल को भाई? देखो, an का फॉर्मूला अगर लगा सके, an का फॉर्मूला क्यों लगाएंगे? sn का तो लगेगा, वो तो पक्का है क्योंकि sn आ रखा है इसमें, इसीलिए। और an का फॉर्मूला भी लगा करके एक बार देख लेते हैं। तो an बराबर, an क्या होता है? an बराबर a प्लस n माइनस 1 d। तो an का फॉर्मूला an बराबर a दे रखा है क्या इन्होंने? फर्स्ट टर्म नहीं भाई, फर्स्ट टर्म तो कहीं नहीं दिख रहा। a प्लस n माइनस 1, n की वैल्यू दे रखी है, n की वैल्यू उन्होंने फाइंड करने के लिए बोले, दे ही नहीं रखी। और तो n माइनस 1 पहले लिख लेते हैं। और d की वैल्यू क्या है? 2। और an की जगह क्या मैं 4 लिख सकता हूं? क्योंकि 4 दे रखा है ना इन्होंने, देखो 4 दे रखा है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये क्या आएगा? 4 और इज इक्वल टू a प्लस 2n मल्टीप्लाई कर रहा हूं माइनस 2, तो ये इधर आएगा, तो ये हो जाएगा 6 इज इक्वल टू a प्लस 2n, यानी जो a है उसकी वैल्यू आ रही है 6 माइनस 2n। ठीक है, इसको संभाल करके रखो, ये कहीं काम आएगा, देखना कहीं काम आएगा। an का फॉर्मूला ये जो हमने लगाया ना, ये कहीं ना कहीं काम आएगा। देखो, अब हम sn का फॉर्मूला लगाते हैं। sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 d। ठीक है, अब sn की वैल्यू -14 है, n/2 भाई n तो हमें पता ही नहीं है, तो n/2 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू क्या है? 6 माइनस n, इसीलिए मैंने इसको इस फॉर्म में निकाला, 6 माइनस 2n है, और प्लस n माइनस 1 और d की जगह क्या रख दूं? 2। अब इसको सॉल्व करो। अब देखो एक खास बात कि इस पूरे में सिर्फ n ही बचा है। अब सिर्फ n ही बचा है तो हमारे लिए निकालना आसान होगा। तो अब क्या करें? इसको इधर भेज दो पहले तो ये -28 हो जाएगा इज इक्वल टू, अब इसको कैसे करें? मल्टीप्लाई करते हैं सीधा, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा अंदर वाले से, तो ये हो जाएगा 2n। देखो ये तो इधर जा चुका है, ये 2 ऑलरेडी इधर जा चुका है, तो इधर सिर्फ n बचा हुआ है। n और 2 को मल्टीप्लाई तो 2n है ना, 2n, और ये 6 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा? चलो स्टेप बाय स्टेप कर देता हूँ, लो स्टेप बाय स्टेप कर देता हूँ। तो ये हो गया 2 6 12 माइनस 2 दूनी 4n प्लस 2n माइनस 2, 2n माइनस 2 है ना, ये हो गया। अब स्टेप बाय स्टेप अगर मैं कर रहा हूं तो n और 12 में से 2 गए तो 10, 10 और ये 4n है और ये 2n है, तो -2n आ गया। फिर इसको मैं लिख सकता हूं 10n, अब तो ठीक है, 10n माइनस 2n स्क्वायर, 2n स्क्वायर इज इक्वल टू -28। अब ये -2n स्क्वायर है तो ऐसा तो हमें अच्छा नहीं लगता, पहले इसको ना 2 से भी डिवाइड कर सकते हो अगर आप चाहो तो, इधर लेकर के आ जाता फिर 2 से डिवाइड करते हैं। 2n स्क्वायर माइनस 10n, इसको इधर ले गया 2n स्क्वायर, इधर ले गया तो -10n और -28 इज इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा? n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, फैक्टराइजेशन मेथड से कर दो। 14 को हम क्या लिख सकते हैं? 7 और 2 के फॉर्म में स्प्लिट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा, इसको यहाँ पे स्प्लिट कर दूं क्या? यहाँ से स्प्लिट कर दो, यहाँ पे भी वैसे कर सकते हैं। देखो डायरेक्ट मैं कर देता हूँ यहीं पे, देखो स्प्लिट अगर मैं करूं तो ये होगा n स्क्वायर माइनस 7n प्लस में 2n के फॉर्म में -14 इज इक्वल टू 0। तो ये मेरा आएगा n माइनस 7 प्लस 2 कॉमन n माइनस 7, तो n की एक वैल्यू 7 आ रही है, ध्यान से देखो यहाँ पे n की एक वैल्यू 7 आ रही है, और ये n प्लस 2 हो जाएगा, तो n की दूसरी वाली वैल्यू -2 आ रही है। अब मुझे एक बात बताओ, क्या n कभी माइनस में हो सकता है? मैंने पहले ही बता रखा है कि n कभी भी माइनस में पॉसिबल ही नहीं है, तो n इज नॉट माइनस, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। हाँ ये वाली पॉसिबल है, तो n बराबर 7 आ गया, तो एक चीज तो फाइंड हो चुकी है भाई, n बराबर 7 फाइंड हो चुका है। अब हमें S20 फाइंड करना है, तो S20 फाइंड करना तो आसान है। S20 बराबर, S20 कैसे फाइंड करें? 28 टर्म्स पता करना पड़ेगा पहले, 28 टर्म्स, n की वैल्यू 20 रखनी पड़ेगी, तो n की वैल्यू अगर हम 20 रखेंगे
तो ये हो जाएगा 20/2 और कुछ फाइंड करने के लिए बोलना चाहिए मेरे ख्याल से शायद कि 20/2 तो ठीक है क्योंकि S20 फाइंड करना है और 2a, अब a की वैल्यू क्या है वो पता करना पड़ेगा। तो a की वैल्यू जो है वो 6 - 2n है, 6 - 2n, तो a बराबर 6 - 2 मल्टीप्लाई n की वैल्यू क्या निकली 7। इसीलिए यहाँ पे n की वैल्यू निकालने का फायदा है हमारा। तो 7 दूनी 14 हो गया, 6 में से 14 गए तो -8 आएगा, यानी जो a की वैल्यू वो -8 आई है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आई थिंक 5 मार्क्स का आ रखा है। 2 मल्टीप्लाई -8 प्लस में n-1 यानी कि 19, 20 में से माइनस करना 19 मल्टीप्लाई d की वैल्यू क्या है, d तो दे रखा है भाई 2 है, तो ये आ गया हमारा 10 और ये आ गया -16 प्लस में 19 दूनी 38, 10 मल्टीप्लाई ये आ गया हमारा 2 माइनस करेंगे ना इसको, देखो इसको माइनस करा तो 2 आ गया, तो इसके बाद ये आ गया 220, यानी 28 टर्म जो है शुरू के उसकी जो वैल्यू वो 220 आ गई। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पॉज करके ट्राई कर सकते हो, मैं थोड़ा हिंट दे दूंगा फिर ट्राई कर लेना, अगर मैं सॉल्व करने लगा तो पॉज कर लेना भाई, पहले बता रहा हूँ। तो आंसर कैसे करें इसका, तो इन्होंने बोला है द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म, अच्छा शुरू के 6 टर्म जो है यानी x6 उनका सम जो है वो 42 दे रखा है तुमने, और द रेशियो ऑफ 10th टर्म और 38 टर्म का रेशियो 1/3 है। अच्छा यानी मैं ऐसा लिख सकता हूँ A10 और A30 उसका जो रेशियो है वो 1/3 दे रखा है। कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट करना है हमें फर्स्ट और 13th टर्म, पहला टर्म यानी कि A कैलकुलेट करना है हमें, और 30th टर्म जो 13वां जो टर्म है वो हमें पता करना है, यानी कि A13 हमें पता करना है, ये दोनों चीजें हमें पता करनी है। अब कैसे सॉल्व करें, तो यार ये जो रेशियो दे रखा है ना इसको ध्यान से समझो, अपने आप कुछ समझ आएगा। तो A10 अपॉन में A30 बराबर 1/3 लिख सकते हैं हम, 1x, आप चाहो तो x/3x भी लिख सकते हो, x कट जाएगा उससे कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे A10 यानी कि A+9d और A30 यानी कि A+29d इज इक्वल्स टू 1/3। तो अब हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई है ना, इसको इससे, तो ये हो जाएगा 3a प्लस 27d इज इक्वल टू A+29d, ठीक है। तो इसको इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 3a माइनस a और 29d, और ये उधर जाएगा तो -27d, तो ये इधर हो गया 2a और ये इधर हो गया 2d, 2 से 2 कट गया, यानी कि a और d बराबर है। अरे वाह कमाल है, पहली बार ऐसा हुआ है कि a और d बराबर हो गए। तो इसमें a और d जो है हमारा वो बराबर आ रहा है, a इज इक्वल टू d, a d के बराबर आ गया इस वाली एपी में। अब आगे इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला S6 जो है वो 42 है, S6 इज इक्वल टू 42 है, S6 मतलब n/2 2a प्लस n-1d, n/2 यानी 6/2, 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू जो है वो d की वैल्यू भी है, जो a की वैल्यू है ना वो d की वैल्यू भी है, तो a रख लेते हैं यहाँ पे, a प्लस n-1 यानी कि 6-1 जो कि होगा 5, और d की जगह 5d, देखो 5d लिख ही देता है, 5d लिख दिया इज इक्वल टू 42। अब ये इससे कट गया तो 3 आ गया, तो ये जो 3 है इसको आप उधर भेज सकते हो और सीधा डिवाइड कर सकते हो, 3 को मैंने उधर भेजा और डिवाइड करा तो ये हो जाएगा 3 एकम 3, 3 चौक 12, तो यानी कि 2a प्लस में 5d की जगह मैं a लिख सकता हूं, क्यों, क्योंकि d और a बराबर है, इज इक्वल टू 14, तो ये हमारा आ गया 7a बराबर 14, तो ये इससे कट गया 2 टाइम्स, तो a की वैल्यू जो है वो हमारी 2 आ गई, ठीक है। तो a 2 आ गया, यही निकालने के लिए बोला भी था, a की वैल्यू 2 आ गई, तो एक आंसर तो हमारा आ गया है, एक आंसर हमारा आ चुका है। अब A13 निकालना है, तो A13 जो है वो बड़ा आसान है निकालना, A13 क्या होगा, a प्लस 12d, यानी कि a प्लस 12d की जगह मैं a लिख सकता हूं, तो ये हो गया 13a, 13 मल्टीप्लाई a की वैल्यू क्या है 2 है, तो ये हमारा हो गया 26, तो A13 जो है जो 13th जो टर्म है वो हमारा 26 आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, ऐसा क्वेश्चन आपने ऑलरेडी कर रखा बट वो आपने an के लिए करा था, यहाँ पे sn के लिए करने जा रहे हैं, क्या बोला है
सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स, जो शुरू के जो फर्स्ट m टर्म्स है उसका जो सम है इज सेम एज, यानी इक्वल है किसके, सम ऑफ n टर्म्स के, इक्वल टू सम ऑफ n टर्म्स, ऐसे बोल दिया इन्होंने, ठीक है। और m जो है n के इक्वल नहीं, इसको ध्यान मत दो, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, ठीक है। देन सो दैट द सम ऑफ इट्स m प्लस n टर्म्स इज जीरो। अच्छा, m प्लस n टर्म्स क्या होगा, एक बार सोचना जरा कि m प्लस n टर्म्स क्या होगा, m प्लस n टर्म्स क्या होगा, वो होगा m प्लस n अपॉन में 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 और इधर d होगा, है ना, यही होगा ना m प्लस n टर्म्स। तो अब बस हमें सॉल्व करना है, क्या सॉल्व करना है, ये जो इन्होंने इक्वल दे दिया है ना, इसको सॉल्व करते जाना है, अपने आप आंसर आता जाएगा, जैसे वहां पे हमारा आंसर आ रहा था। तो करके देखते हैं एक बार इसको। एस एम यानी कि संदीप महेश्वरी, अरे नहीं, एस एम यानी कि m बटे टू 2a प्लस m माइनस 1 और d इज इक्वल टू एस एन यानी कि n बटे 2 और ये आ गया 2a प्लस n माइनस 1 d, ठीक है। इन दोनों के फॉर्मूले को डाल दिया, इक्वल कर दिया। अब क्या करें, हम अगर चाहें तो यहां से 2 और 2 काट सकते हैं, 2 और 2 कट गया, ठीक है। तो अब ये क्या बचेगा, ये बचेगा 2ma, मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, देखना 2ma और ये md हो गया है, md ओहो md कर रखी है इसने, तो ये हो गया md, लेकिन m बाहर से भी आ रहा है तो प्लस में m स्क्वायर, और ये माइनस d हो रहा है पर बाहर से भी m, मतलब m, हाँ ठीक है, एक मिनट, md m स्क्वायर, हाँ तो md m स्क्वायर d होगा ये, ठीक है, माइनस ये d है और ये m है, तो ये md होगा, मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ रहा है, देखो फिर से समझाता हूँ, 2ma और ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो md आ रहा है, लेकिन बाहर से एक और m आ रहा है, तो m स्क्वायर d हो गया, ठीक है, और माइनस, और m बाहर से आ रहा है और d इधर से आ रहा है, तो माइनस md हो गया, इज इक्वल्स टू, इसको करो तो ये हो जाएगा 2na और इधर हो जाएगा प्लस n स्क्वायर d हो गया और माइनस nd हो जाएगा, ठीक है। अब आगे सॉल्व करो इसको, तो आगे इसको सॉल्व करोगे तो ध्यान से देखो कि हम एक काम कर सकते हैं कि जो a वाले हैं ना उसको एक साथ लेकर के आ जाते हैं और जो d वाले हैं उसको एक साथ लेकर के आ जाते हैं। तो अगर इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा, इधर इसको इधर लेके आएंगे, 2ma माइनस 2na प्लस m स्क्वायर d, और ये इधर आएगा तो माइनस n स्क्वायर d और माइनस md, और ये इधर आएगा तो प्लस nd इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब एक काम करते हैं, कुछ कॉमन आ रहा है तो यहां से 2a कॉमन आ रहा है, 2a कॉमन, तो बचा m माइनस n प्लस यहां से d कॉमन आ रहा है तो इधर बचा m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, और यहां से भी d कॉमन आ रहा है, d को कॉमन ले लिया, माइनस d कॉमन ले लेते हैं, तो m माइनस n आ रहा है इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या करें, तो 2a और उसके बाद m माइनस n, फिर उसके बाद प्लस d। अब देखो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऐसा लग रहा है, जैसा वहां पे सोल्व किया था बिल्कुल वैसे ही करना है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऐसा लग रहा है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में, ठीक है, और ये वाला माइनस यहाँ पे, d यहाँ पे और m माइनस n यहाँ पे इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो इधर भी m माइनस n है, इसके पास भी m माइनस n है, इसके पास भी m माइनस n है, तो m माइनस n को कॉमन ले लेते हैं, m माइनस n कॉमन ले लिया, बचा क्या 2a बचा, और इसके पास क्या बचा d m प्लस n बचा, और इसके पास क्या बचा माइनस d बचा इज इक्वल टू 0। इस पूरे को, ये जो पूरा है इसको उधर ले जाओ, इस पूरे को इधर ले जाओ, तब भी 0 ही आने वाला है, यानी कि आ जाएगा 2a प्लस, यहां से d कॉमन ले सकते हो तो m प्लस n माइनस 1 और d कॉमन ले लिया तो ये हमारा आ रहा है 0, ठीक है। यहां तक समझ आया, देख लो एक बार, यहां तक सारी चीज क्लियर है, एक बार अच्छे से देख लो, ठीक है। अब यहां तक सारी चीजें क्लियर है, तो अब फॉर्मूला तो ये कहता है, देखो 2a प्लस m प्लस n माइनस 1d, ये चीज तो आ गई सेम, ये वाली चीज तो सेम आ गई। अब एक बात बताओ, ये 0 के बराबर है, तो अगर मैं इस बंदे को एक्स्ट्रा लेकर के भी आ जाऊं तब भी कोई फर्क पड़ने वाला है क्या, यानी दोनों तरफ मल्टीप्लाई बाई, ऐसे लिख दो
मल्टीप्लाई बाई m प्लस n अपॉन टू, बोथ साइड दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो। तो इधर मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा m प्लस n अपॉन में 2, और ये हो गया 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 अपॉन, और ये d है, सॉरी d, और ये इज इक्वल टू 0, और इधर भी मल्टीप्लाई करना है ना m प्लस n अपॉन में 2, m प्लस n अपॉन में 2। तो यार देखो 0 को किससे मल्टीप्लाई करो, 0 ही आना है, तो ये तो 0 आ जाएगा। और ये पूरा का पूरा एस एम प्लस एन है, एस एम प्लस एन, देखो ये पूरा का पूरा सेम ऐसा नहीं हो गया, इज इक्वल टू 0 आ गया। यानी कि ये चीज हमने प्रूव्ड कर दी, ये चीज इस तरह से हमने इसको प्रूव कर दिया। बिल्कुल ऐसे एन में भी करा था, अगर आपको याद हो तो। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, मस्त सवाल है, 2024 में आ रखा है। इन एन एपी सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, कुछ लोगों को लग सकता है ना ये जो वर्ड प्रॉब्लम है वहां से आया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बट ऐसा नहीं है, इन्होंने एपी भी तो बोल दिया है, तो इसमें दोनों चैप्टर का फंडा अप्लाई हो रहा है, चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक का भी और एपी का भी फंडा अप्लाई हो रहा है। और वो क्वेश्चन बड़ा आसान है, देखो हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं आता, बिल्कुल भी तो नहीं हो पाएगा वो क्वाड्रेटिक वाला। देखो कैसे होगा ये सवाल। इन एन एपी, एक एपी है तो सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स 21 दे रखा है, तो हम मान लेते हैं लेट 3, मतलब 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को मान लेते हैं हम, 3 कॉन्जिक्यूटिव जो टर्म्स है उसको हम मान लेते हैं वो है a और a प्लस डी। अगर मान लो एक टर्म मुझे पीछे जाना है तो a माइनस डी कर सकता हूं मैं। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि मैंने ऐसे ही क्यों करा, कि a और a प्लस डी और a प्लस 2d क्यों नहीं करा। तो भाई इसके पीछे रीजन ये है, क्योंकि मैं जब इन सब का सम करूंगा ना तो मेरा कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है, देखना कुछ इंटरेस्टिंग चीज होने वाले यहाँ पे। तो मैं क्या करूंगा, इनका सम करूंगा। इन्होंने दे रखा है इसका जो सम है a माइनस डी, और ये a का इस पहले वाले टर्म का और इस वाले टर्म का दूसरा टर्म और इस वाले टर्म का a प्लस डी, इनका जब मैं सम निकाल रहा हूं तो ये सम जो है वो 21 दे रखा है। अब देखो ये और ये कट गया, इसीलिए मैंने ऐसा करा है। तो क्वेश्चन जब भी आए ना तो स्पेसिफिकली इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आप पहले टर्म को a माइनस डी मान लेना, ठीक है। मतलब आप ऐसे सपोज देखो, a वैसे पहला टर्म्स होता है तो मुझे पता है हर जगह ऐसा ही होता है, हमें पता है, लेकिन उसके जस्ट पीछे वाला टर्म जो है a माइनस डी होता है, आप ऐसे अज्यूम कर लेना। और उसके बाद वाला जो टर्म है वो a प्लस डी होता है। स्पेसिफिक मतलब बिल्कुल स्पेसिफिकली जब यही वाला क्वेश्चन हो तब ऐसा करना, और बाकियों में ऐसा मत करना। तो ये हो गया हमारा a और a और a, तो ये हो गया हमारा 3a इज इक्वल टू 21। तो a की वैल्यू क्या आ गई 7, a हमारा 7 आ गया, ठीक है। अब अगर a 7 आ चुका है तो यहां पे 7 आएगा, यानी कि यहां पे 7 आने वाला है। इन्होंने कुछ और दे रखा, देखो सम ऑफ देयर स्क्वायर, इनके जो स्क्वायर्स है उसका जो सम है वो 194 है, यानी कि a माइनस डी का स्क्वायर प्लस में a का स्क्वायर प्लस में a प्लस डी का स्क्वायर, वो इन्होंने हमें क्या दे रखा है, वो 194 दे रखा है, 194, ठीक है। अब इनको खोलो इनके होल स्क्वायर को, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस a स्क्वायर, तो ये वाला है, प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलो तो इसको आप लिख सकते हो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो ये और ये आपस में कट गया, तो हमारा क्या आया 1 2 3, 3a स्क्वायर है तो 3a स्क्वायर प्लस में d क्या है, d कितनी बार आया तो 2d स्क्वायर बराबर कितना दे रखा है इन्होंने 194 दे रखा है, 194। अब जो a की वैल्यू 7 आई ना वो यहाँ पे डाल दो, 7 का स्क्वायर प्लस में 2d स्क्वायर इज इक्वल टू 194। तो अगर इसको डालोगे तो 749 को डबल से डबल करोगे तो 98 आएगा, 98, और ये आ गया 2d स्क्वायर 194। तो 2d स्क्वायर की वैल्यू क्या आई, इसको माइनस करो, तो ये माइनस करोगे तो ये आपका आएगा 96 है ना, सही कर रहा हूँ, ये इधर जाएगा तो 96, ठीक है। तो इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, ये 49 आ जाएगा। तो यानी जो d की वैल्यू है वो हमारी दो वैल्यू आ रही है, d की वैल्यू प्लस माइनस 7 आ रही है, प्लस माइनस 7, d की वैल्यू एक तो प्लस 7 भी आ रही है क्योंकि 7 का स्क्वायर भी तो 49 होता है और माइनस 7 का स्क्वायर भी तो 49 होता है। तो d की दो वैल्यू आ रही है, प्लस की और माइनस दोनों की वैल्यू आ रही है d में, ठीक है।
अब क्या करना है, हमें पता करना है ये टर्म्स कौन से, फाइंड नंबर्स। तो इफ d इज इक्वल टू 7 देन नंबर्स, तो नंबर्स क्या होंगे, तो नंबर्स क्या होंगे, a माइनस डी, a माइनस डी यानी 7 माइनस 7 आया 0। दूसरा क्या नंबर आया, दूसरा नंबर आया a यानी 7। अगला वाला क्या आया, d 7 है और a भी 7 है, तो 7 और 7 14, तो ये आ गया। ठीक है, और अगर इफ जो d की वैल्यू है वो -7 रखूं तो तब क्या होगा, तो a माइनस डी यानी कि 7 माइनस माइनस 7 यानी कि 14 आ गया, और a रखना है यानी कि 7 आ गया, और a प्लस डी यानी 7 प्लस डी, 7 प्लस डी यानी 7 प्लस माइनस 7, तो वो आएगा हमारा 0। तो ये हमारे 3 टर्म्स आ गए, ये एपी नहीं है, सिर्फ 3 टर्म्स है। ठीक है, एपी में है ये तो हमें दिख रहा है, देखो एपी तो बन रहा है, 7 का गैप है, इधर -7 का गैप है, तो एपी भी फॉर्म हो रहा है। अब ना मैंने नोट्स में पता है क्या करा है, इस सवाल को थोड़ा सा ट्विस्ट करा है, थोड़ा सा चेंज करा है, वहां पे मैंने 21 की जगह 24 दे दिया बस, और कुछ नहीं करा। तो उस वाले क्वेश्चन को भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं अगर एज अ प्रैक्टिस आप चाहते हो तो। बाकी ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, बोला इफ सम ऑफ 7 टर्म्स ऑफ एपी, जो 7 टर्म्स है उसके जो सम है S7, शुरू के जो 7 टर्म है वो दे रखा है हमें 49। ठीक है, तो यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, देखो वैल्यूज में निकाल सकता हूँ, 7 अपॉन में 2 और 2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू कहीं दे रखी है, मैं नहीं, कहीं भी ए नहीं है, तो ए लिखूंगा यहाँ पे मैं, प्लस n-1 यानी 7 - 1 यानी 6, और d की वैल्यू भी नहीं दे रखी, इज इक्वल टू 49। तो इसको मैं इससे डिवाइड कर सकता हूँ 7 टाइम्स में, फिर ये वाला इधर जाएगा तो ये 14 हो जाएगा, यानी कि 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 14। इसको मैं a प्लस 3d, a प्लस 3d इज इक्वल टू 7 भी लिख सकता हूँ, इक्वेशन 1 बोल दिया इसको मैंने। ठीक है, यहां से एक इक्वेशन बनी है, ये वाली इक्वेशन बनी। अब दूसरा इन्होंने बोला है कि सम ऑफ फर्स्ट 17 टर्म्स, तो 17 टर्म्स है S17, वो 289 दे रखा है। अच्छा ठीक है, तो 17 अपॉन में 2, 2a प्लस n-1 यानी 16d इज इक्वल टू 289। तो अब इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 17 एकम 17, फिर इसके बाद ये 17 एकम 17, 17 पंजे 85, 17 छिके 102, 17 सत्ते 119, तो ये 17 टाइम्स में ये कट जाएगा। और वैसे भी 17 का स्क्वायर 17 है ना, मतलब 289 होता है 17 का स्क्वायर, तो उस तरह से भी हम देख सकते हैं। ये उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 34, 2a प्लस 16d इज इक्वल टू 17 दूनी 34। तो अब मैं क्या करूंगा, इसको 2 से डिवाइड कर दूंगा, a प्लस 8d बराबर ये मेरा हो जाएगा 17, इक्वेशन नंबर 2 बोलूंगा इसको मैं। अब देखो मेरे पास दो इक्वेशन है, एक इक्वेशन मेरे पास ये है और एक ये है, तो मैं इक्वेशन नंबर 2 लिख लेता हूं ऊपर, a प्लस 8d इज इक्वल टू 17, ये इक्वेशन नंबर 2 है। और इक्वेशन नंबर 1 क्या है, a प्लस 3d इज इक्वल टू 7, इक्वेशन 1। अब माइनस कर देता हूं, इसको इससे माइनस करा तो ये 8d में से 3d गया तो 5d इज इक्वल टू 17 में से 7 गया तो d, मतलब 10 d बराबर 2 आ गया, d की वैल्यू 2 आ गई। अब इस d की वैल्यू जो 2 आई है इसको इसमें रख दो, तो 8 दूनी 16 और ये इधर जाएगा तो माइनस, तो a की वैल्यू, मतलब मैं कह रहा हूँ पुट इन 1 या 2, मान लो मैंने 2 में रख दिया इस वाले में, तो 8 दूनी 16, ये उधर जाएगा तो 17 माइनस 16, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a की वैल्यू 1 आ जाएगी, निकाल करके देख लेना चाहे। ठीक है, फिर उसके बाद इन्होंने बोला है फाइंड सम ऑफ 20 टर्म्स, फर्स्ट 20 टर्म्स यानी S20 फाइंड करना है। S20 यानी 20 अपॉन 2, 2a यानी कि 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस में n-1 यानी 19 मल्टीप्लाई d की वैल्यू क्या है 2। तो अब इसको बस सॉल्व करना है, 10 ये आ गया 2 प्लस में 19 दूनी 38, फिर ये इसके बाद आ गया 10 मल्टीप्लाई 40, तो ये हमारा आंसर आ गया 400। S20 इज इक्वल टू 400। क्वेश्चन नंबर 7 बड़ा मस्त क्वेश्चन है, 2022, 23, 24 हर साल किसी ना किसी तरीके से पूछ ही लेंगे, बस डेटा चेंज कर देंगे, डेटा चेंज करेंगे बेटा, बस पूछ लेंगे बार बार ये क्वेश्चन। तो Sn की वैल्यू दे रखी है, फाइंड 30th टर्म, यानी A30 में फाइंड करना है और AP भी फाइंड करनी है, A30 हमें फाइंड करना है और AP भी फाइंड करनी है। ध्यान से देखो कैसे करेंगे इस सवाल को, या तो ये कभी कभी ऐसे दे देते हैं एपी फाइंड करने को बोल देते हैं कि मत फाइंड करो कोई बात नहीं बस इतना कर दो सवाल, कभी कभी ऐसे आ जाता है, या फिर बोल देंगे एपी भी फाइंड कर दो। तो मैं आपको पूरा करके बता देता हूँ किस तरह से किया जाता है सवाल को। देखो
पहले तो आप एक काम करो, इन्होंने बोला एस एन ये है, कोई फिक्स वैल्यू तो दे नहीं रखी, यानी एन की वैल्यू चेंज करते जाओ। एस वन शुरू के पहले टर्म, इसका मतलब क्या है, शुरू के पहले टर्म का जो सम है वो निकालेंगे हम। तो इसमें वन डालो तो ये हो जाएगा 6 × 1, 6 × 1 माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा 6, और 6 में से एक गए तो 5। अब एक चीज मेरे को बताओ कि शुरू के एन टर्म्स, यानी कि पूरा का पूरा टर्म्स, एन टर्म्स सारे के सारे, लेकिन शुरू के एक टर्म्स, मतलब समझ रहे हो शुरू का एक टर्म्स क्या होता है, शुरू का एक टर्म्स तो A1 ही होगा, शुरू के एक टर्म का सम, पहले टर्म, मतलब अगर कोई एपी है तो एपी कैसे होती है, एपी होती है A1 A2, इस फॉर्म में होती है A1 A2 A3 A4, इस फॉर्म में होती है पूरी की पूरी। ऐसे ही ये A29 और A30 तक जाएगी, क्योंकि इसमें टोटल 38 टर्म बोले हैं, 30 टर्म्स, ठीक है, 38 टर्म फाइंड करने को बोला है। तो एपी ऐसे जाती है। अगर मैंने बोला, ध्यान से सुनना, ध्यान सुनना, अगर मैंने बोला कि S1 शुरू के एक टर्म का सम, यानी कि सिर्फ इसकी बात हो रही है, सिर्फ इसका सम, सिर्फ इसका सम, वो क्या आ रहा है, वो 5 आ रहा है। तो क्या सिर्फ इसका सम मतलब A1 है, अरे A1 है ये भाई, ध्यान से समझो, ध्यान से, सब कुछ समझ आएगा। मैंने कहा कि शुरू के एक टर्म, मतलब मैंने ये बोला, मान लो कि आपकी क्लास में बच्चे हैं, तो एक बंदे ने 2 चौक पकड़ रखी है, एक बंदे ने 4, एक ने 8, ऐसे करके चौक पकड़ रखी है, ठीक है, अपने हाथ में। बट जो पहले बंदे ने पकड़ रखी है, मैंने बोला पहले बंदे ने जो चौक पकड़ रखी है, उस पहले बंदे के चौक पकड़ने का सम, तो इसका मतलब यही है ना कि जो पहले बंदे के पास जितना चौक है वही उसी को जोड़ा जाएगा, तो यानी वो 2 है, तो पहला टर्म्स क्या, वही तो है सम, वही है पहला वाला। अगर मान लो मैंने बोला यानी ये A1 है, यानी ये A की वैल्यू जो है यहाँ पे हमें 5 मिल चुकी है। AP फाइंड करने के लिए हमें A और D चाहिए होता है, चलो A तो मिल गया, D फाइंड करने की कोशिश करेंगे। अब देखो S2 पता करते हैं, यानी शुरू के 2 टर्म्स का सम, शुरू के 2 टर्म्स ये है, इसका सम S2, वो इसमें 2 डाल दो तो ये हो जाएगा 6 × 2 माइनस 2 का स्क्वायर, तो 6 दूनी 12, 12 और 2 दूनी 4 हो गया, 12 में से 4 गए तो 8। और ये शुरू के 2 टर्म्स का सम क्या होता है, A1 प्लस A2, A1 प्लस A2 होता है, तो ये वाला A1 निकला और ये A1 प्लस A2 निकला, ठीक है। अब ऐसे ही S3 निकालो, तो S3 क्या आएगा, S3 इसमें 3 डाल दो, 6 × 3 माइनस 3 का स्क्वायर, इसको ऐसे ही करना है, इस सवाल को करने का कोई और मेथड है ही नहीं। 6 तिया 18 और ये 3 तिया 9, तो 18 में से 9 गए तो 9 आ रहा है। यानी कि शुरू के 3 टर्म्स कौन कौन से हैं, A1 A2 और A3, तो शुरू के 3 टर्म्स, इन दोनों को जब मैं जोड़ रहा हूं तब मेरा आंसर आ रहा है 9, यानी A1 प्लस A2 प्लस A3, वो हमारा 9 आ रहा है, ठीक है, ये चीज समझ आ गई। अब ऐसे ही हम जाते जाएंगे और मान लो मैंने निकाला S29, 29 टर्म्स, शुरू के 29 टर्म्स, यहां से लेकर के यहां तक, यहां से लेकर के यहां तक का सम, यहां से लेकर के यहां तक का सम 29 होगा ना, तो 29 निकाला S29, तो 6 × 29 माइनस में 29 का स्क्वायर, तो इसको सॉल्व करो, 29 का स्क्वायर क्या होगा, तो 29 का स्क्वायर याद है क्या, 29 याद नहीं तो निकाल लो, 29 तो 9 ने 81, 9 दूनी 18, 18 और 8 कितना हुआ 26, फिर उसके बाद ये हुआ 58, तो ये हो गया 1, 6 दूनी 12, 13 14, हासिल लगा 1, 5 1 8 हो गया ये। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 720 माइनस का, ठीक है। और ऐसे ही अगर आप S30 निकालोगे तो वो आपका आएगा माइनस का 667, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया। इसको सॉल्व करने के बाद आप देख सकते हैं कि S29 माइनस 720 आएगा और S30 जो है माइनस 667 आएगा, 667। अब देखो इन्होंने बोला 38 टर्म फाइंड करना है, तो ध्यान से समझो एक बात मेरी, कि अगर मैं सारे के सारे टर्म्स लूं तो S30 मतलब मेरे को बताना, S30 का मतलब क्या, A1 प्लस A2 प्लस A3 डॉट 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 प्लस A30 तक होगा, है ना। और अगर मैं S29 की बात करूं तो S29 क्या होगा, A1 प्लस A2 प्लस डॉट 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 A29 तक, और प्लस में मान लो मैंने A30 भी ले लिया। अब ध्यान से समझना एक चीज, ध्यान से, कि
A29 तक लूंगा, 29 की बात हो तो 29 तक लूंगा, पर मान लो मैंने एक एक्स्ट्रा ले लिया तो ये A30 बन जाएगा। यानी ध्यान से समझना, अगर मैं S29 में S29 कितना है पूरा, अगर इसमें मैं A30 भी जोड़ दूं, S29 जो है वो पूरा का पूरा ये है, इसमें मैं अगर A30 भी जोड़ दूं, A30 अगर मैं जोड़ दूं तो मेरा क्या ये S30 बन जाएगा, है ना? आया समझ? फिर से बताता हूं मैं, देखो जो S29 है उसमें 29 टर्म्स आ रहे हैं, तो उसको अगर जो 29 टर्म्स है उसमें मैं अगर A30 भी जोड़ दूं तो मेरा ये ऐसा दिखने लगेगा। यानी कि S29 यानी इसमें अगर मैं A30 भी जोड़ दूं, इसमें इस पूरे में A30 भी जोड़ दूं, ये पूरा मतलब ये पूरा मतलब ये पूरा मतलब ये वाला हो गया, ये पूरा मतलब ये, इसका मतलब ये है कि 30 अगर मैं जोड़ दूं तो ये सब जोड़ने पर S30 के बराबर आएगा। यानी जो A30 है, यानी जो 30th टर्म है वो क्या आएगा, यहां से A30 क्या आएगा, वो आएगा S30 माइनस S29। तो यार ये तो आपने निकाल रखा है ऑलरेडी, S30 और S29 आपने निकाल रखा है, तो A30 क्या होगा, ये हमने ना कॉमन सेंस लगाया, यहाँ पे कॉमन सेंस अप्रोच बोलते हैं इसको। A30 इज इक्वल टू क्या आया, S30 माइनस S29, तो S30 कितना है, वो है माइनस 667 और माइनस माइनस 720, तो ये आ जाएगा माइनस 667 और प्लस 720। तो अब बस माइनस करना है, तो 720 में से 667 माइनस करो, 667 माइनस करो तो ये आ जाएगा 3, और 11 में से 6 गए तो 5, तो ये माइनस 53 आ रहा है आई थिंक, है ना? नहीं 53 प्लस का आ रहा है, लेकिन 53 आ रहा है लेकिन प्लस का। तो A30 यानी 38 टर्म जो है वो हमारा 53 आ गया। तो इस तरह से हमने कॉमन सेंस अप्रोच लगा करके सॉल्व किया है। अब इन्होंने बोला AP फाइंड करने को, तो AP कैसे फाइंड करे भाई, AP कैसे फाइंड करे, या तो हमें D मिल जाए तो काम हो जाए, क्योंकि हमारे पास A तो है, चलो बस D मिल जाए कैसे भी करके। तो एक चीज देखो, क्या A30 को आप A प्लस 29D लिख सकते हो, या उससे भी बेस्ट एक तरीका बताओ, मान लो मैं इससे भी बेस्ट तरीका बताता हूँ, ध्यान से देखना। A1 प्लस A2, A1 प्लस A2, A1 प्लस A2 इज इक्वल्स टू क्या दे रखा है इन्होंने, 8 है। A1 यानी A और A2 यानी A प्लस D, A2 को हम A प्लस D बोलते हैं, बराबर 8, तो ये हो गया 2A प्लस D इज इक्वल्स टू 8। 2A, A की वैल्यू क्या है 5, तो 2 मल्टीप्लाई 5 प्लस में D इज इक्वल्स टू 8, तो ये आ गया 10 प्लस D इज इक्वल्स टू 8, तो D की वैल्यू क्या आ गई 8 माइनस 10, यानी कि D इज इक्वल्स टू -2 आ गया। तो D भी मिल गया और A भी मिल गया। अब ये दोनों मिल गया तो AP फाइंड कर सकते हैं बड़े आसानी से। तो AP क्या होगी, AP होगी 5 से स्टार्ट और हर बार 2 कम होते जाएगा, यानी 3 फिर 1 फिर उसके बाद -1 डॉट डॉट डॉट, ये AP बन गई। इस तरह से करना है इस सवाल को। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे स्टार मार्क कर लेना। कभी भी प्रैक्टिस करने जाना ना टेस्ट वगैरह के लिए, किसी भी चीज के लिए, तो ये वाला क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस कर लेना। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, लास्ट क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन आप मुझे कमेंट करोगे, मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ, ठीक है? तो क्वेश्चन क्या है, द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स। पहले एक काम करते हैं, AP बना लेते हैं। मान लो मैंने AP लिखी, तो AP में लिख सकता हूँ A1 A2 A3 A4 A5 A6 ऐसे करके मैं कहां तक लिख सकता हूं, A14 तक लिख देता हूं। क्यों ऐसा मैं क्यों लिख रहा हूं, देखो सवाल देखो, द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म, जो शुरू के 7 टर्म्स है ना, शुरू के 7 टर्म्स यहां तक होंगे, यानी कि S7 होंगे, उसका जो सम है वो उन्होंने दे रखा है 63, ठीक है? 63 दे रखा है, और बोला एंड नेक्स्ट 7, अगले 7 जो टर्म्स है, इसके बाद जो अगले 7 टर्म्स है, यानी अगले 7 यानी कौन से, A8 से लेकर के A14 तक वाले, ये जो 7 टर्म्स है अगले, इसकी बात हो रही है, ठीक है? तो ये कितना है, ये 161 दे रखा है, यानी कि ये 161 है। अगर अब ध्यान से समझना, एक चीज ध्यान से समझना, देखो ये S7 मतलब क्या है, A1 से लेकर के पूरा A7 तक, और ये 161 मतलब क्या है, इसको S7 मत बोलना अब, क्योंकि ये अगले वालों का है, शुरू वालों का नहीं है, अगले वालों का है ये। तो ये क्या है, A8 प्लस पूरे कहां तक, A14 तक।
अब ध्यान से सुनो, अगर मैं 63 और 161 को प्लस कर दूं तो क्या मेरा टोटल आ जाएगा, यानी कि इसको प्लस करने की बात कर रहा हूं, इसको A1 प्लस A2 A7 तक, उसमें A8 A14 तक प्लस कर दूं अगर मैं, तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि S14 शुरू के 14 टर्म्स तक हो गया ना, फिर तो ये भाई सबको प्लस कर दिया, सबको ये पूरा ही प्लस कर दिया 14 टर्म्स तक, तो इन दोनों को ही प्लस करना पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा 422, है ना, फिर से देख लो 422, ठीक है। तो S14 की वैल्यू ये आ गई और S7 की वैल्यू 63 आ गई। अब देखना, आपको कमेंट करना आंसर कि S7 की जगह S7 जो है 63 है, तो यहां से इक्वेशन बना लेना 7/2 और 2 मल्टीप्लाई ए ऐसे बना लेना 2a प्लस n-1 यानी कि 6d इज इक्वल्स टू 63। तो एक इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो एक इक्वेशन यहां से बनेगी, ठीक है, और ऐसे ही एक इक्वेशन यहां से बन जाएगी, इक्वेशन 2 बन जाएगी, ठीक है। अब कमेंट ये करना है आपको कि आपको a की वैल्यू बतानी है, आपको d की वैल्यू बतानी है, और आपको 28th टर्म यानी कि A28 बताना है, ठीक है। इसका आंसर आपको कमेंट करना है, जल्दी से सॉल्व करो और कमेंट कर दो। और अगर आपको इसका सॉल्यूशन देखना है ना तो आप नोट्स में जाकर के देख सकते हो, बट ईमानदारी से पहले खुद सॉल्व करो, चाहे गलत आंसर आ रहा है आप कमेंट कर दो, मैं बता दूंगा, गलत होगा तो मैं बता दूंगा कि ये आंसर गलत है, ठीक है। तो सॉल्व करो अच्छे से फिर कमेंट करो। और ये वाला जो चैप्टर है जो अभी तक आपने देखा, तो आपने देखा कि यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फंडे बहुत सारे अप्लाई हो रहे हैं, तो इसीलिए अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखना है तो इस वाले प्लेस पे क्लिक करो, और अगर आपको एपी के बाकी के एपिसोड देखने तो इस वाले प्लेस पे क्लिक कर लो। जब इस वाली प्लेस पे क्लिक करोगे तो मैं आपको वही मिलूंगा समझाते हुए। और डीपीपी जो सॉल्व कर लेना 32 क्वेश्चन है, इसमें बहुत इंटरेस्टिंग